हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी जून 2022 एग्जाम के ऊपर हम बात करें। 3 डेज चैलेंज प्रोग्राम है पर पेपर। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो पूरे प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ, अगर आप इसको देखेंगे और समझेंगे तब भी समझ पाएंगे, आप भी आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बहुत दिक्कत है नहीं पास करने में। आपसे 3 दिन मांग रहा हूँ, 3 दिन आप समय दीजिए, पढ़ाई करिए और निकाल लीजिए पेपर। अभी पास कर गए तो कर गए, आने वाले समय में 3 पेपर हो जाएगा, 4 पेपर हो जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, 4 पेपर हो जाएगा। आप जानते ही हैं, जब 3 पेपर निकालने में पसीने छूट रहे हैं तो 4 पेपर निकालने में और हालत खराब हो जाएगी। अभी जो कर सकते हैं कर लीजिए, रात को जगिए, सुबह जल्दी उठिए, जैसे मन बने वैसे पढ़िए, छुट्टी लेके पढ़िए, बट पढ़िए तो आपका ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, जब आप जेईबी का पेपर देते हैं, ओके, तो इसमें 3 तरह के कंपोनेंट आपको दिखते हैं। ठीक है, एक इसमें आ जाएगा मैकमिलन बुक का थ्योरी। ठीक है, इसको आप थ्योरी बोल के लिख लीजिए। आउटसाइड बुक और लास्ट यहाँ हो जाएगा आपका, अगर हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करें PPB, तो यहाँ मान के चलिए 60 से 80% क्वेश्चन जो होता है बुक से ही आता है और 20 से 40% क्वेश्चंस बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसी में अकाउंटिंग डाल देते हैं, अकाउंटिंग का जो न्यूमेरिकल है उस केस पे 20% यहाँ से सवाल आता है और यहाँ से भी आप मान सकते हैं 20% बाहर का और यहाँ से 60% का सवाल। ठीक है, ये हो गया आपका अकाउंटिंग के केस में। अगर आप लीगल डालते हैं, लीगल में आता है सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से 20% का सवाल आएगा और यहाँ से 60% और 20%, तो ये हो गया 100%। इस तरीके से पेपर का कुछ डिजाइन होता है। ठीक है, हमें सारा करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, बट हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पर पेपर। ठीक है, यानी हम एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 दिन लगेगा और मान के चलिए 3 दिन लगेगा तो 3 पेपर हो गए तो कितना लग गया, 10 दिन लग जाएगा आपको, 10 डेज। 10 डेज में बड़े अच्छे से आप पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। जिसमें से लीगल वाला जो पोर्शन है इसको आप बाद में पढ़ना, जो लास्ट वीक होगा वहां हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब लास्ट वीक मिलेगा ना, उसमें हम लीगल देख लेंगे। इसको छोड़ दीजिए अब, क्योंकि आपको सैटरडे को तो ये होगा और संडे को आपका अकाउंटिंग हो जाएगा, तो हमें उस हिसाब से अपना पढ़ाई करना। पहले हमारे लिए ये क्या कहते प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग हमारे लिए भी मैटर करता है ज्यादा। लास्ट वीक में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करना है और उसमें सबसे पहले अभी हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी बना के चलना आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। पहला चीज ये समझना है, 3 दिन के हम चैलेंज प्रोग्राम बात कर रहे हैं, पर पेपर है तो आपको समय निकालना होगा, पढ़ाई के लिए समय देना होगा, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकता है। ठीक है, और आप सोचते समय नहीं देंगे, लास्ट मोमेंट में कर लेंगे, उतना ही रिस्क बढ़ेगा। जितना आप जल्दी काम करेंगे उतना कम रिस्क है, जितना लेट स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा रिस्क है आपके लिए। ठीक है, उस हिसाब से पढ़ाई करके चलना है आपको। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताया हम लोग पर पेपर, ठीक है, इसमें भी आई स्ट्रेटेजी में आते हैं। स्टेप नंबर 1 में आते हैं। हम स्ट्रेटजी की बात करें फुल प्रूफ वाली। ठीक है, स्टेप नंबर 1, तो पहला काम क्या है, ऐसा होना चाहिए पूरा हमारा स्टडी कंप्लीट हो सके। जो भी हमको पढ़ना है तो हमें क्या करना है, अपना कंप्लीट करना है। जो भी आपको वीडियोस, जो हम आपको वीडियोस देंगे, ठीक है, जो भी आपको वीडियो मिला हुआ है सारी की सारी वीडियोस को कंप्लीट करना है। कितने में, 16 घंटे की वीडियो लेंथ होती है, 16 आवर्स पर पेपर है। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। 16 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 16 घंटे का वीडियो लेंथ मान लीजिए 16 घंटे में नहीं भी हो पाता है, 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में हो सकता है, 1.5 दिन में हो सकता है। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करना अपना वीडियो। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे वीडियो कोर्सेज में पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये प्योरली मैकमिलन बुक का सारा कुछ, मैकमिलन बुक उठा के पढ़ाया हुआ रहेगा, प्लस आउटसाइड बुक के रहेंगे, प्लस
अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल प्लस लीगल का सिचुएशन एनालिसिस सब रहेगा इसमें, बट हमें पर पेपर भी पढ़ना है। सबसे पहले आप ये करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंटिंग के साथ, कि लोगों का शिकायत है अकाउंटिंग में ही फेल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में स्टार्ट करेंगे, और अकाउंटिंग में हमारे यहाँ एवरेज नंबर जो आता है, एक मैं एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ आपको हमारे यहाँ, तो कम से कम 65 नंबर मान के चलिए, 65 प्लस नंबर आएगा। और अकाउंटिंग ही सबसे इजी पेपर है, रियलिटी है अकाउंटिंग से आसान कोई पेपर ही नहीं है, कोई आसान पेपर नहीं अकाउंटिंग। आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा इतना आसान, ठीक है। तो अकाउंटिंग में नंबर सबसे ज्यादा आएगा। जो सबसे टफ पेपर है यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका लीगल। लीगल लगेगा कि बहुत ही आसान है, बट रियल में सबसे टफ है ये। कोई बात नहीं, हम सब में पास कर जाए, टेंशन नहीं लेना में। आप जो प्रोग्राम कर रहे हो यहाँ से मान के चलो कि आराम से आप 60% के लिए ये आपका गोल है, ये आपका लक्ष्य लेके चलना है आपको, ठीक है। आ जाता है 60%, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग करना है, पहला पेपर। दूसरा पेपर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, बस। फिर जब लास्ट वीक का आएंगे तब हम लोग उसमें लीगल पढ़ेंगे। आ रहा समझ में अच्छे से? चलिए पेपर नंबर 3, ओके। अब हम आते हैं थिंग्स नॉट टू बी डन। हम आपको बहुत कुछ देंगे, बट क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना ये मैटर करता है। जहाँ समय कम है आपके पास, बहुत जरूरी है कि आप वो चीज ना करें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो नहीं काम करना है उसमें क्या है, पहला हो गया डू नॉट डाउनलोड नोट्स। कुछ नहीं मिलेगा नोट्स डाउनलोड करने से, आपको कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। डू नॉट डाउनलोड क्वेश्चन बैंक, अभी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड मत करिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। तीसरा, डू नॉट मेक नोट्स, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। नोट का मतलब नहीं करना है, कुछ नहीं मत करिए। थिंग्स टू बी डन, वॉच वीडियोज वेरी केयरफुली, इवन दो आपको आता है तो भी, इवन दो यू नो। आपको आता ही क्यों ना हो वो चीज, फिर भी एक बार सुन लो। आता हो फिर भी आप एक बार सुन लो, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। अगर इस तरीके से कर रहे हैं ना सर, पक्का रिजल्ट आ जाएगा आपको। जो जो चीज बता रहा हूं वो करके चलना। चल, ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब जब भी तैयारी करो तो ऐसा सोचे चलो कि मेरा एग्जाम कल ही होने वाला, परसों ही होने वाला, तो आपको प्रेशर आएगा। अब प्रेशर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। ये सोचो ना बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत है। पहले मान के चलो कि बहुत कम समय है, तो देखो आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। अब आइए स्टेप नंबर 2, बहुत जरूरी है। अब जब स्टेप नंबर 2 पे आप आ गए, तब यहाँ क्या करना होगा आपको, यहाँ पे प्रूफ करना होगा, यानी साबित करिए कि जो पढ़ा है, जो भी आपने स्टडी किया है वो कैसा है। उसको कैसे प्रूफ हम कर पाएंगे, मॉक टेस्ट की हेल्प से कर पाएंगे। तो हमारा मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है, वो थोड़ा हाई रखा हुआ है हमने, ओके। आपको उपाय नहीं है सर, देखिए हम लोग हाई अगर नहीं पूछेंगे, अगर मैं आपसे 19 का टेबल पूछ रहा हूँ, हाँ, मैथ में 19 का टेबल पूछ रहा हूँ और आपको आता है, डेट मीन्स कि आपको 6 का भी टेबल आता होगा, 2 का भी आता होगा, 10 का भी आता होगा, 12 का भी आता होगा, राइट। इसलिए मैंने हाई रखा है। मॉक टेस्ट जब देंगे तो यहाँ कुछ बातों को आपको समझना है। आप मिनिमम 2 देंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 देंगे, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ओके। हम अटेम्प्ट 1 में आते हैं। अब आपने पढ़ लिया, अब आप आगे हो मॉक टेस्ट देने में। अटेम्प्ट 1 में पाया गया है कि 45% से लोग 50% लोग पास कर जाते हैं इसमें। That means 50% प्लस नंबर लाते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका काम तो हो गया। अभी मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 1 दिन लगाया, सुनिएगा ध्यान से, आपने यहाँ पे 1 दिन खर्च किया, यहाँ पे आपको और 2 घंटा लग गया, पता चल गया 2 घंटे ही मान लेते हैं, 4 घंटा से 6 घंटा, क्योंकि पेपर का लेंथ वैसे ही है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप, मैंने 3 दिन बोला था, बट आपको तो देखिए कितना कम समय में हो रहा है आपका, ठीक है। बट जरूरी तो नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे जो फेल कर जाएंगे, तो आपको दोबारा से रिपीट करना होगा,
एक दिन फिर से जाएगा आपका, एक दिन नहीं भी जाएगा क्योंकि अब तो बहुत कुछ सीख गए आप, तो थोड़ा आपको समझने में करना फास्ट हो जाएगा आपको, एक दिन की जगह हो सकता है आधा दिन ही लगे आपको, ठीक है। तो अब आपको अटेम्प्ट 2 लेना है, यानी आपको रिपीट 1 करना होगा, यानी आप पूरा वीडियो फिर से सुनो, बार बार बोलता हूं पूरा वीडियो फिर से सुनो, एक एक अक्षर एक एक बाइट, ठीक है, एक एक अक्षर एक एक बाइट। ऑलरेडी बोर्ड पे सारी पॉइंट्स लिखी हुई रहती है, नहीं भी सुन रहे तो कम से कम देख तो लो, ठीक है, देख तो लो, बट देखने से कुछ खास फायदा नहीं होता, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लेंगे ना दिमाग के अंदर बात छप जाएगी आपकी, और एक बार सुना छप गया, एक बार सुनेंगे तो पक्का हो जाएगा। अब यहाँ अटेम्प्ट 2 में पाया गया है 80% से 90% लोग पास कर जाते हैं, जिसको बोलेंगे 50% प्लस। मानो आप इस कैटेगरी में नहीं भी आ पाते हो, इस कैटेगरी में तो पक्का आ जाओगे आप, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएंगे। और हम ये मानते हैं कि इसको करने में और 1.5 दिन लग जाएगा आपको, तो 3 दिन में यहाँ तो 1.5 डे में कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 3 दिन में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही खराब सिनेरियो, एक वर्स्ट सिनेरियो भी हम लेना पड़ेगा ना, वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा भी पाया गया है कि जो 10 से 20% के लोग हैं जो नहीं पास कर पाए हैं, और हर जगह याद रखना है, यहाँ भी 2 मॉक टेस्ट देंगे, 3 यहाँ के लिए, और सेम यहाँ भी होगा, वही 2 मैक्सिमम 3, और वही सेम चीज यहाँ भी होगा, क्योंकि हमें खराब से खराब सिनेरियो के लिए तैयार रहना होता है। अगर आप मान लेते फिर भी नहीं पास हो पा रहे तो आपको रिपीट नंबर 2 करना होगा। वो टेंशन मत लीजिए, ऐसे कुछ कोई शर्म की बात नहीं है, हर आदमी जरूर नहीं पास ही कर जाता है, ठीक है, कोई हिचकिचाना नहीं है। अरे 3 दिन 5 दिन लग जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 दिन एक एवरेज बताया मैंने, कितने लोग तो 1.5 दिन में भी करके निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, कितने 1.5 दिन करके निकल रहे हैं, कितने लोग को 3 दिन लग रहा है। जरूर नहीं है हर किसी का अपना नसीब, हर कोई थोड़ी पास कर जाता है, कोई बात नहीं, बट हम कोशिश तो करेंगे। अब आप जब तीसरी बार करेंगे, पूरा का पूरा एक एक अक्षर सुनिएगा, बार बार एक एक अक्षर सुनना है आपको। आप जब अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट नंबर 3 लोगे, अब यहां पे 95% लोग पास करने लगेंगे, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे होगे तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा। जो जो लोग हमारे कोर्सेज कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको दिखता होगा रिजल्ट, और वो शांति से एकदम संतुष्ट होके बैठे होंगे, क्योंकि जो चीज करना है वो तो करना है, बच नहीं सकते, तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज 3 पेपर में आपको परेशानी होता है, 4 पेपर हो जाएगा, जान ही रहे आप पेपर पढ़ने वाली, तो ठीक है, मैं मानता हूं इसको करने में हो सकता है आपको 4.5 चाहे 5 दिन लग सकता है, ठीक है। तो आराम से अगर आप इतना दिन देते हैं, ठीक है, तो आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या करना है, बट हम इससे खुश नहीं, हमें और थोड़ा नंबर बढ़ाना है, ठीक है। अब नंबर और कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। हमें तुम्हें मार्क्स बढ़ाने से मतलब है। स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, पर आपको ये मान के चलो 4500 सेट का क्वेश्चन होता है पर पेपर, एक्चुअली हो गया आपका कितना क्वेश्चन बैंक, ये हो गया 13500 सेट का टोटल है, ठीक है, ये टोटल हो गया, 3 पेपर मिला देंगे तो ओके। इसको पढ़ने बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं लगता इसको पढ़ने में, ठीक है, आराम से हो जाता है। तो ये अगर आप करते हैं तो मेरा मानना है कि +10 से 15 मार्क्स आप बढ़ा रहे हो एग्जाम में। और यहां से कुछ नहीं होगा तो मेरा मानना है 25% से 30% क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट आएंगे आपको, और आते रही हैं और आते रहेंगे। इतना ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो फायदा तो होना ही है। और 10 से 15 नंबर ऐड होना, वहां 50 नंबर ला रहे थे, अभी कितना ला रहे थे, मॉक टेस्ट 50 नंबर आ रहा था, और 10 से 15 नंबर और ऐड हो गए, 60 से 65 नंबर आपको आ रहा है, ठीक है, बड़े आराम से आ जाता है इसमें। तो अब हम क्वेश्चन बैंक में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ जो हो गया 2000 सेट का प्रीवियस ईयर है, 2000 सेट का एक्सपेक्टेड है, 2000 उसका 500 सेट का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी सीक्वेंस से पढ़ाई करना, जंपिंग नहीं करना है इधर, पहले क्वेश्चन में पढ़ने कुछ फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक से हमने क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट में डाला होगा। प्लीज आप पहले यहाँ से पढ़ना, आप वीडियो देखो, वीडियो से क्या फायदा हो रहा है वो हमें समझना है, उसके लिए मॉक टेस्ट देना होगा।
और उसके बाद नंबर और बढ़ जाए मेरा 10 से 15 नंबर और ऐड हो जाए, उसको क्वेश्चन बैंक कर लेना। समय ही समय यार, बहुत समय है। और आप चाहते हो ना, हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ यही पढ़ के पास कर जाते हैं, स्टेप 1 वीडियो कोर्स से पढ़ा पास कर जाते हैं। अरे खाली ये भी पढ़ के चले जाओगे तो 30 से 40% लोग हैं जो निकल जाते हैं। सॉरी 30 से 40 नहीं, बल्कि आप 45 से 50% लोग, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो आपको आ रहा है इतने लोग तो ऐसे ही करके निकल जाते हैं। आप तो इतना चीज करके जा रहे हो, पासिंग ज्यादा करोगे आप। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो बताया मैंने वही काम करना है, कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। देने के लिए बहुत कुछ देता हूं, बट आपको सिलेक्टेड होकर पढ़ना है। बहुत कुछ दूंगा मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, हमें वीडियो पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, और लास्ट में समय बचेगा तो क्वेश्चन बैंक करना। समय बचेगा तो ठीक है, नहीं बचता कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन बैंक को थोड़ा देख लीजिएगा, प्रयास करिएगा। इसलिए मैं पहले बोलता हूं पहले से पढ़िए ना, आखिरी मोमेंट में पढ़ने में दिक्कत तो होती है, ठीक है। और जितना आपके पास पहले ज्वाइन करिएगा उतना अच्छा रहता है, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। एक मार्गदर्शक में पढ़िए, गाइडेंस में पढ़िए, ऐसे इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। चलिए अब आते हैं इसमें कोर्स कंटेंट में आते हैं। हम लोग आपको क्या क्या देंगे, कोर्स कंटेंट बहुत कुछ देंगे, बट वो सब काम का नहीं है। आपको जो पता है उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 13,500 सेट का पीडीएफ में। फिर हो जाएगा चौथा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो, ठीक है। छठा 30 मॉक टेस्ट। अब देखिए है तो मैंने बहुत कुछ दिया, इसमें क्या नहीं करेंगे आप, ये वाला चीज नहीं करना आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीज करेंगे आप। अब जब आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे सब चीज सुन लीजिए अच्छे से। यहाँ जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको, मैं जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ दो तरह का दिखने लगेगा, वर्जन 2 जिसको हम बोलते हैं इन डेप्थ वीडियो, ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड होता है ये, प्लस वर्जन 1 जो मैंने बताया आपको 16 घंटे की वीडियोस है, ठीक है। दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना है। वर्जन 2 करने के लिए आपको पास 7 दिन का समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा अच्छा भी है, बहुत डिटेल्ड है, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, हमें वर्जन 1 पढ़ना है, ध्यान रखना है। इसको भी पढ़ के जाएंगे आराम से 60% नंबर आपका, 60+ % नंबर आ जाएगा। बोर्ड वर्जन में क्या फायदा है, बोर्ड पे सारी पॉइंट्स लिखी हुई, वन बाय वन करके वो बताते चलेंगे, बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा, और हंसते खेलते एग्जाम पास कर जाएगा। आपको एक सिंपल मतलब मुझे पास करना है, और उस समय आपको सिर्फ यही पास करा सकता है और कोई नहीं। इतने कम टाइम में पूरा मैपलाइन बुक प्लस अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल प्लस लीगल सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो करना समय लगता है, सिर्फ यही कोर्स करा सकता है, ठीक है। कम टाइम में पुख्ता कोर्स A to Z करा दो मुझे, ये कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए, साबित करिए, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, फुल स्टॉप। ये सब आपको नहीं करना, ये करना है तो 2 महीना पहले आना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको काट दिया है, मिलेंगे दोनों आपको, उसके बाद मगर आपको ये करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो फोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब हमारे 2 तरह का कोर्स है, एक का नाम है लाइफ टाइम वैलिडिटी, दूसरा है 6 मंथ वैलिडिटी का कोर्स है। जो चलेगा आप वो ले सकते हैं, JAIIB, ठीक है। प्रिंसिपल्स अगर आप करते हैं तो यहाँ दाम है 800 रुपये और यहाँ दाम है 1200 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं इसका दाम है 1000 रुपये और इसका दाम है यहाँ 1500 रुपये। लीगल करते हैं इसका दाम है यहाँ 800 रुपये, इसका दाम है यहाँ 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं ऑल 3 पेपर्स, यहाँ दाम है आपका
2000 रुपये और यहाँ दाम है 3000 रुपये, मर्जी आपकी है, ठीक है। जितना अपडेट होगा इसमें सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कोई नया पेपर ऐड हो गया तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। फिर भी मन में कुछ डाउट है अगर, तो संबंध के लिए फोन करके पूछिए ना। कॉलस नंबर हो गया 4 × 9 685 127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट में भी विजिट कर लीजिए, जो है जहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वेबसाइट जाइए, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। वेबसाइट का नाम हो गया www.jaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी siddsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।